इस वीडियो के अंतर्गत मैं आज आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करूंगा, यानी उसके बारे में संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आउटलाइन के द्वारा हम समझेंगे और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो भागों में डिवाइड करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं उसमें ओवरीज आते हैं। ये ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये मेजेंट्री द्वारा इस तरह से अटैच रहते हैं, ये ओवरीज, और यहाँ पर ये होते हैं फिम्बरी। उंगली के समान ये संरचनाएं होती हैं, बहुत सारी फिम्बरी। यहाँ पर भी हैं ये फिम्बरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में सबसे पहले ओवरीज होते हैं और फिर होते हैं दूसरे एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन में सबसे पहले जेनेटेलिया होते हैं, इंटरनल जेनेटेलिया, जिसमें है आपका फिम्बरी है, फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है और वेजाना है, सर्विक्स है। उसके बाद थर्ड एक होता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया। यानी एक्सटर्नल जेनेटेलिया में अगर आप आएंगे तो उसमें क्लाइटोरिस, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया होते हैं। इसको हम थोड़ा फिगर के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है वो है ओवरीज। ये हैं ओवरी। एक पेयर ओवरीज फीमेल में पाए जाते हैं। ये ओवरी यूट्रस के बिल्कुल साइड में यानी नीचे की तरफ पाए जाते हैं। ये ओवरी के लिगामेंट्स द्वारा अटैच रहते हैं। इन ओवरीज में एग फॉर्मेशन यानी एग का फॉर्मेशन होता है। एग फॉर्मेशन होता है। दूसरा, इसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, दो हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। यानी कि यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और LH इनकी सहायता से इसमें एग का प्रोडक्शन होता है। एग परिपक्व होते हैं। ऑलरेडी वुमेन्स में एग जन्म के साथ ही बनते हैं। उनके पास एग पूल अपना ऑलरेडी होता है, उसमें नया कोई फॉर्मेशन नहीं होता है, केवल उनका प्रोडक्शन यानी कि उसमें डेवलपमेंट होता है। सेकंड, जो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, ये यूट्रस का जो भाग है इस पूरे को इसको कहा जाता है कॉर्पस, यानी बॉडी ऑफ यूट्रस, बॉडी ऑफ यूट्रस। यूट्रस की बॉडी है ये। ऊपर इसे कहते हैं ऊपर फंडस। ये है फंडस पार्ट। फंडस ये उभरा हुआ भाग होता है यूट्रस का। इसके बाद ये होता है यहां पर जो यूट्रस का पार्ट है, जो ट्यूब है, उसे कहते हैं इस्थमस। इस्थमस। और इसके बाद ये पार्ट जो होता है उसे कहते हैं एम्पुला ऑफ यूट्रस। इसके बाद यहां पर होता है इनफंडिबुलम। इस पार्ट को इनफंडिबुलम बोला जाता है। इस पार्ट को इनफंडिबुलम। और ये होती हैं फिम्बरी। ये फिम्बरी होती हैं। और यहां पर जो अंदर का भाग है इसे कहते हैं हम एंडोमेट्रियम।
इसके बीच का भाग जो होता है, इसका पार्ट, उसे कहते हैं मीजोमेट्रियम। मीजोमेट्रियम। और बाहर का बिल्कुल आउटर पार्ट जो होता है उसे कहते हैं पेरीमेट्रियम। तो हमने देखा कि यूट्रस में जो उसका ये बॉडी जो होती है उसे हम कॉर्पस बोलते हैं। ये कॉर्पस जो बॉडी होती है वो 3 लेयर की बनी होती है। इनर मोस्ट लेयर जो अंदर की होती है उसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। ये काफ़ी मोटी होती है। इसी में एंडोमेट्रियम में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोसेस होता है उसी में होता है। और यहीं पर आकर इस एंडोमेट्रियम में ही इम्प्लांटेशन भी होता है। इसके बाद बीच में एक लेयर होती है, इसे कहते हैं मीजोमेट्रियम, और उसके आउटर में होती है पेरीमेट्रियम। इस ट्यूब को जो यूट्रस के इस पार्ट से जो जुड़ती है उसे इस्थमस पार्ट बोला जाता है। उससे आगे के जाकर जो एम्पला रीजन बोला जाता है उसे एम्पला के नाम से जानते हैं। और एम्पला के बाद उसके बाद इनफंडिबुलम। ये इनफंडिबुलम और ये फिम्बरी। तो हम एक फिम्बरी सपोज करिए, फिम्बरी हमने ए दे दिया, बी इनफंडिबुलम को, और सी को ये, और डी ये। तो फिम्बरी, इनफंडिबुलम, एम्पला और इस्थमस, इन सबको मिलाकर के हम बोलते हैं इसे फैलोपियन ट्यूब। इसे फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है। यानी ए, बी, सी और डी को फैलोपियन ट्यूब, ये भी है इधर। तो हमने देखा कि यहाँ पर फिम्बरी, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस को मिला करके हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इस फैलोपियन ट्यूब में, ये फैलोपियन ट्यूब इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूट्रस, बिकॉज हियर द फर्टिलाइजेशन अकर। इट मीन्स द ओवा एंड स्पर्म फर्टिलाइज टू मेक ज़ाइगोट। फिर यहाँ पर आते हैं, इसे कहते हैं, यहाँ पर एक संकरा पार्ट होता है, इसे कहते हैं इंटरनल ऑस, इसे कहते हैं एक्सटर्नल ऑस, और ये है सर्विकल कैनाल। और इस सब को मिला के बोलते हैं सर्विक्स। यानी कि यूट्रस का जो वैजाना की तरफ मुंह खुलता है, यानी यूट्रस का नीचे का पार्ट जिसे हम इंटरनल ऑस और एक सर्विकल कैनाल और एक्सटर्नल ऑस कहते हैं, और ये सीधा ये वैजाना में खुलता है। यहाँ से जो पार्ट होता है ये पूरा ये वैजाना होता है, ये होता है वैजाना। ये है वैजाना। कह सकते हैं दिस इज द कैनाल फॉर कॉपुलेशन। ये वैजाना सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फिर यहाँ पर स्पर्म जो होते हैं यहाँ पर डिपोजिशन कर दिए जाते हैं, यहाँ से धीरे धीरे इधर जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर हल्का सा डिस्कस करूँगा कि मंथली, हर मंथ यहाँ से एक ओवा या यहाँ से एक ओवा रिलीज होता है, और यहाँ से होते हुए वो ओवा इस तरह से यहाँ पर आता है। मेजरमेंट के वो 14 डेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज में है या उससे भी आगे पीछे हो सकता है। और यहाँ से स्पर्म जो होते हैं वो चल के जाते हैं इस तरह से, इस तरह से, और यहाँ पर आकर के स्पर्म से ये एग और स्पर्म दोनों ही मिल करके फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइज होने के बाद फिर यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है। उसके बाद 9 मंथ के बाद बेबी का बर्थ होता है। तो हमने देखा ये केवल एक्सटर्नल और हल्की सी इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो आपने फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जाना। सिंपल सा है, जिसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ओवरी होते हैं, जिसमें ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और
वो ओवा का प्रोडक्शन भी करते हैं। उसके बाद एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स, इस सिस्टम इंटरनल ऑर्गन थे, जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स में आपका यूट्रस है, फिम्बरी है यानी फैलोपियन ट्यूब कहेंगे, यूट्रस है, इधर सर्विक्स है और वेजिना। फिर एक्सटर्नल, और अगर एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैं, जिसमें मॉन्स पीविस है, मॉन्स पीविस के बाद लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोर है और क्लाइटोरिस है और वुल्वा है। ये वेजिना यानी कॉपुलेशन। यार फॉर इंटरकोर्स,